उसकी बेटी बन जाए। हाँ, हम नारी शक्ति है, हमें पता है ये हमारी दहलीज है। और ये गुजरात में कहीं कहीं हमने देखा है, अगर हमसे गलती है बोलने में, व्यासपीठ से अगर हम सही बात ना बताए ना तो हम पापी हैं। गुजरात में देखा है कहीं कहीं पे कि जितनी छूट गुजरात में है ना नारियों को, जितना सम्मान नारियों का गुजरात में है ना, कहीं और हमने नहीं देखा ऐसा छुट्टी। आपके मन के हिसाब से कपड़े पहनो, आपके मन के हिसाब से घूमो, आपके मन के हिसाब से जो करना है करो, गुजरात में। बाकी सब जगह पे कुछ ना कुछ बंधन है, साड़ी पहनो, घूंघट उठाओ, हैं तो ये पूजन करो, ये व्रत करो, ये सब पहले गुजरात में सब था, अभी भी है। सौराष्ट्र में जाइए, सौराष्ट्र एक गुजरात का प्रदेश है, काठियावाड़ सौराष्ट्र, वहां जाइए, वहां पे अभी भी है। बहू घूंघट लेती है और घर में जो चलती है ना बहू, तो बेटी क्या है और बहू कौन है वो पता चलता है। अब देखो, अब ना पता चलता है कि घर की बेटी कौन है ना कौन बहू है, यहाँ पता नहीं चलता। लेकिन जीवन जीने का रास्ता पता होना चाहिए, आनंद लेने का रास्ता पता होना चाहिए। अष्टांग योग के लेखन के बाद कपिल देव महाराज ने अपनी माता को, देवहूति को उपदेश किया है। माँ ने अपने बेटे को गुरु बनाया है। कितनी भाग्यवान होगी माँ कि जिनका बेटा ऐसा ज्ञानी। हम तो बोलते हैं कि बेटा पैदा हो तो ऐसा पैदा हो कि पैदा होने के बाद ऐसा ज्ञानी और गुणी बने कि संसार में रहे ही नहीं, जंगल में जाए, धुनी धमाए, अपना भी कल्याण करे, हमको भी उसकी कुटीर में बिठाए साथ में, हम भी साथ में भगवान का नाम ले। वो बेटा साधु बन जाए, अपना भी कल्याण करे, हमारा भी करे। बेटे हो तो वैसे, नहीं तो फिर संसार के नियम बराबर है, जियो आनंद से, अपने माँ बाप का सम्मान करो। हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि बहू जो आती है ना, उसके बाद सास और बहू में पति जो बच्चा है, बेटा है, पुरुष है, उससे समतोलन बनाना नहीं आता है। हाँ, दोनों तरफ का व्यवहार जो होता है ना, बहू का, अपनी पत्नी का और अपनी माँ का, दोनों तरफ से जो आक्रमण होता है ना पुरुष के ऊपर, उसको समतोलन बनाना पुरुष को नहीं आता है, बेटे को नहीं आता है, पति को नहीं आता है। कहीं गलती हो जाती है, कहीं कुछ छूट जाता है, और उसी कारण सब परिवार में तकलीफ। ऐसे सब में नहीं होती, बहुत जगह पे देखा है, बहुत बढ़िया से आराम से जीवन निकलता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो माँ देवहूति ने अपने ही पुत्र से गुरु दीक्षा ली है, ज्ञान लिया है, और उसके बाद खुशी खुशी माता ने भगवान में अपने आप को लीन कर दिया है। कपिल मुनि वहां से निकल के चले गए हैं भगवान की तरफ अपना जीवन जीने के लिए। यहाँ बताया है कि दक्ष की 60 पुत्रियां थी, उसमें से जो एक पुत्री सती थी, उनका ब्याह शिव जी के साथ हुआ। बहुत ही बढ़िया, इतनी सुंदर कथा महाशिव पुराण में बताई गई है। सती ने कैसे अपने पति प्राप्त करने के लिए तप किया। कैसी थी सती, उनके गुरुदेव थे नारद मुनि। देखिए कहीं भी जाइएगा ना, कोई भगत होगा ना, उसको भगवान मिले हैं किनके द्वारा? नारद मुनि के द्वारा। तो नारद मुनि को कभी भी हांसी में मत लेना, कहीं भी हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, नारद मुनि के द्वारा ही सभी भक्तों को भगवान मिले हैं। नारद मुनि को ही अपना गुरु मान लीजिए। सुबह उठ के नारद मुनि, देवर्षि नारद की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, और अपनी भी जय हो। हाँ हाँ, जयकारा क्यों लगाया जाता है? कहीं भी जाइएगा, सत्संग रहेगा, माता की चौकी रहेगी, जगराता रहेगा, भजन रहेगा, सुंदरकांड रहेगा, सत्संग रहेगा, भागवत रहेगा, रामायण रहेगा, देवी भागवत रहेगा, कहीं भी धर्म ग्रंथ रहेगा, जय हो जय हो। क्यों? इनके लिए क्या ना, इनकी तो जय हो चुकी है, तभी तो हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, ग्रंथ लेकर के हाथ पांव जोड़ जोड़ के मना रहे हैं।
ये तो जय अपनी करनी है। इसीलिए बार बार जो गुणीजन होते हैं, जो संत होते हैं, जो व्यास होते हैं, वो बोलते हैं जब जयकारा बुलाया जाए दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, बोलिए हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वालों की जय। क्यों कि जो ये आयोजन हुआ है ना भागवत का, एक दिन भजन करके देखिए अपने घर पे। एक दिन भजन करना रहता है ना, सत्संग करना, बहनों को बुला के मंडली आती है, 5 रुपया लेती नहीं है। कभी कभी तो बहनें खाना भी नहीं खाती, चाय भी नहीं पीती और भजन करके निकल जाती है। फिर भी वहां उनको बुलाने के लिए दिक्कत होती है, तकलीफें होती है, समस्या होती है, सोचते हैं बुलाए कि ना बुलाए आज। लेकिन ये भागवत जी का आयोजन किया गया है, हम धन्य भाग समझते हैं हमारे भाइयों को। और ये हमारी माताएं जिनको हमने अमावस्या के दिन उनको मिलन हुआ था, हमारी बहनें सुनीता जी, राजू जी, तो पुष्पा जी, बाकी सब बहनों के नाम नहीं आते लेकिन हम उनको प्रणाम करते हैं। हाँ, हमारे मुख्य यजमान गोकुल जी पोद्दार, उनकी पत्नी धर्मपत्नी यानी जो पति को धर्म में रत करावे, धर्म का रास्ता बतावे, वही धर्म की पत्नी, बाकी सब पत्नी। पत्नी, पति हुई पत्नी, जो पत जा रहे, अपने तो पति को भी पतावे, धर्म पत्नी। हाँ, कोई जावे तो जाने दो, आप मत जाओ, उसे धर्म पत्नी बोलते हैं। हाँ, जीवन यही है। अगर घर में कोई इधर उधर रास्ता भटक रहा है, भटकने दो, उसको समझाओ, समझकर बाह पकड़ के वापस लाओ। लेकिन अगर फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती है तो उनको जाने दो, अपने आप अपना आपा संभालो। यही जीवन है नारी का, और इसीलिए उसे शक्ति कहा गया है। बोला गया है महाशिव पुराण में कि शक्ति के बिना तो शिव भी शव है, शक्ति के बिना शिव भी शव है, महाशिव पुराण में बताया गया है, देवी भागवत में बताया गया है। अगर शक्ति ना रहे तो शिव का भी, हाँ, भक्तों के भाव है। हमने अपने से कुछ नहीं बताया है, जो ग्रंथ में वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे सती की बात आई है। एक दिन ऐसा हुआ है कि दक्ष राजा जो प्रजापति है, उन्होंने सभा भरी है, वहां पे देव और देवता सब ऋषि मुनि गण आकर के बैठे हैं, सभा में सत्संग चल रहा है। उसी समय दक्ष प्रजापति आए हैं और उनको आता हुआ देख करके सभी देव खड़े हुए। लेकिन ये जो भोले महाराज अपने हैं ना, उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, ध्यान में है तो उन्होंने आंखें नहीं खोली है। तो दक्ष को बुरा लग गया। क्या बुरा लगा? कि देखिए हमारा जमात्र है, हमारा जमाई है, बेटी का पति है, लेकिन वो हमें सम्मान नहीं दिया। घर का इंसान हमें सम्मान नहीं देगा तो बाहर के लोग क्या सम्मान रखेंगे? यही समझकर उन्होंने, दक्ष ने सोचा है कि शिव जी को तो कुछ बता देंगे, और बड़ा यज्ञ का तैयारी की है, बड़ा यज्ञ रखा है, और देवताओं को, सबको, ऋषि मुनि गण को, पूरे ब्रह्मांड के जो महान आत्मा है सबको निमंत्रण दिया है। लेकिन अपनी ही बेटी को निमंत्रण नहीं दिए, अपने ही जमात्र को, दामाद को, बेटी के पति को, परिवार को निमंत्रण नहीं दिए। अब क्या? देवता है ना, सब दिन स्वार्थी बताए। ये जो कथा चल रही है वहां भी देवता आए हैं सुखदेव जी के पास। क्या बोले हैं? आप ये अमृत ले लो, जो अमृत मंथन के बाद निकला था ना, वो अमृत का कुंभ आप ले लो, परीक्षित जी को पिला दो, उनको अमर कर लो, उनकी मौत टल जाएगी, उनकी मृत्यु टल जाएगी। ये अमृत उनको पिला दो, लेकिन वो भागवत वाला अमृत हमको दो। क्यों? कौन बोल रहा है? देवता,
जो देव है, इंद्र आदि, हाँ, कितने स्वार्थी। या भागवत जी का बात समझिए, वो जो अमृत देव दे रहे हैं, क्या मूर्ख है? क्या अमृत पान करवाने आ गए परीक्षित जी को और भागवत मांग रहे हैं? तो कथा का महत्व क्या है? जो भव का थाक उतार दे, जो भव रोग का थाक उतार दे, आपका भववाट का थाक उतार दे, यानी आपको जो सुस्ती है, आपको जो तकलीफ है जिंदगी से, वो सभी को मिटा दे, उसी का नाम कथा। कथा थाक, थाक कथा। देवों ने कहा है अमृत लीजिए और हमें भागवत दीजिए। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हम मूर्ख नहीं है, हम गुरु की गादी पे बैठे हैं, परीक्षित जी ने हमें गुरु माना है, तो हम अपने शिष्य का गलत नहीं कर सकते। जो सीधे सीधे नाक पकड़ी जाती है, उसे उल्टा घुमा के हम नहीं पकड़ा सकते। हाँ, तो अमृत से एक इंसान अमर हो सकता है, 100 इंसान अमर हो सकते हैं, लेकिन कथामृत से हजारों इंसान अमर हो सकते हैं। कब? कि कथा में बैठने के बाद इंसान का मति, बुद्धि, उसकी सद्बुद्धि बन जाए और कथा में उनका ध्यान रहे। ये नहीं कि उसको ध्यान रहे कि वो आए देर से, वो गए बीच में उठ के। अगर आपको ये ध्यान रहता है कि कोई आया कोई गया, 5 बज गए, अभी तक महाराज जी ने कथा बंद नहीं की, मुझे घर जाना है, तब समझो आपकी कथा व्यर्थ है। 5 बजे की टिक 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 चलती रही, तब तक आपका दिल और दिमाग, आपका मन और बुद्धि उसके पीछे पीछे चलते रहे। उतना समय आपने यहाँ लगाया होता तो कुछ तो मिलता। तो महाराज कथा ये है जो भक्तों को अमर बनाती है। अमर किसे कहते हैं? अमर उसे कहते हैं कि जो भगवान नाम स्मरण में, जो भगवान का नाम ले उसे, या फिर आपको भगवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना रहे। हिंदू धर्म बता रहा है, सनातन धर्म जैसी सीधी और सरल बात कहीं पे किसी और धर्म में नहीं है। सब धर्म में एक ही इंसान भगवान बन के बैठ गया है, एक ही इंसान का नाम होना चाहिए, इसका ही नाम बोलना है, दूसरा का नहीं। जबकि हमारे धर्म में किसी भी भगवान का नाम लो, अंत में जाना तो वही रास्ते पे पकड़वा देते हैं राम। हाँ, कोई भी भगवान का नाम लो, आपका उद्धार होना ही होना है। तो यहाँ पे देवगण आ रहे हैं और स्वार्थी है, तो स्वार्थी लोग क्या करते हैं? दिखावा ज्यादा करते हैं। हाँ, जब पड़ोसन ने आज 1000 रुपए की साड़ी पहन के भागवत में जाने की सोची है, तो हम तो 1500 की पहन के जाएंगे। उसने गुलाबी पहनी है तो लाल ही पहनेंगे, भड़कीला लगेगा हम उससे भी अच्छा। हाँ, आपका नहीं। अक्सर टाउनशिप में तो ऐसी कोई बहन नहीं, हम तो दूसरी जगह की बात बता रहे हैं, आपकी नहीं। आप तो बहुत सयानी हो, आप सभी तो गुणी हो, ये तो दूसरी जगह पे है। तो यहाँ पे माँ सती बैठी है। देखिए, सब दिन बताया गया माँ शिव पुराण में, माँ सती बैठती अपने पति के पांव में, शिव जी ध्यान में बैठे रहते हैं और माँ सती वहां उनकी सेवा में बैठी रहती है। हम ये नहीं कहते, बार बार आपको लगेगा कि पति की सेवा करो, पति की सेवा करो, पति की सेवा करो। महाराज जी यही बताते हैं, ये बताना हमारा काम है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, जो चित्र हमने समझा, सोचा, बताया गया, गुणी जनों से समझ में आया, वही बात बता रहे हैं। और दूसरा, पति क्या होते हैं ना, वो भी इसमें बताया ही है। दोनों को अनुकूल होके जीना है, संसार का रथ चलाना है ना। किसी एक को भी उल्टी दिशा में गाड़ी खींचने का हक नहीं है, दोनों को मिलकर के गाड़ी को सीधे संघ को पहुंचाना है, काशी। तो यहाँ पे सती जो बैठी है माँ, और महादेव, देवों के देव बैठे हैं ध्यान में,
और उनके ऊपर से जो विमान चले जा रहे हैं देवों के, वो क्या कर रहे हैं, सीधा रास्ता वहां दक्ष के वहां जाने का, उनकी नगरी जाने का सीधा रास्ता है, वो घुमा घुमा के कैलाश पर्वत से जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से घुमा घुमा के विमान लेके जा रहे हैं। क्यों? सती को नहीं बुलाया ऐसा पता चला है, महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया ऐसा पता चला है, इसीलिए सब दिखावा कर रहे हैं। कहीं पे जाके इंद्राणी अपना हार सीधा कर रही है, देखो हमने तो मोतियों वाला हार पहना है, आप तो बैठी हो। अब सती ने महादेव से पूछा कि प्रभु भगवान ये सब देवता कहां जा रहे हैं? तो भगवान को पता है कि बेटी होती है ना, उससे अपने मैके का बहुत भाव रहता है ना। बेटी जब ससुराल से मैके से जाती है ना ससुराल, देखेगा पहले तो था कि बर्तन मांजती थी, अब तो नौकर चाकर व्यवहार शुरू हो गया नौकरानी का। पहले तो बेटी जाती थी घर का काम करती थी, हम देखे हैं बहुत समय पहले भी देखे हैं, हम भी किए हैं। जो उसको दहेज में बर्तन दिए जाते हैं ना, उसमें अगर सब्जी बनाई हो, दाल बनाई हो, जो उसे साफ करती है ना, तो अपने पिता का नाम आता है ना, वहां धीरे धीरे से हाथ लगाती है। अपने पिता का नाम आया है, मैके का नाम आया है, हाँ मेरे पिता का नाम है। हल्के हल्के से, हाँ बाप रहता है ना, छोटी छोटी बेटियां होती है ना, बाबूजी बाबूजी, पापा पापा, हाँ, अभी तो डैडी हो गए, डैडी डैड, हाँ मत करिए ऐसा, अपनी संस्कृति को अपने हाथ से गला मत घोटिए। बच्चों को डैड डैडी नहीं, मम्मा नहीं, माँ, कितना बढ़िया माँ, जैसे रसगुल्ला मुंह में आ गया माँ। हाँ जब पिताजी बाहर निकले तो बेटी पीछे पीछे छुन 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 पायल पहन के दौड़े, बाबूजी हमारे लिए ये मिठाई लेके आना, बाबूजी हमारे लिए बिस्कुट लेके आना है, याद होगा ना।